हेलो गाइस। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल विशाल के लेक्चर्स पे को फिर से। तो जो आज की वीडियो होने वाली है हमारी, उसमें हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का। हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। तो गाइस जो इंडिगो होता है उससे आप क्या समझते हैं? इंडिगो यहाँ पर इंडिगो का मतलब है नील की खेती। यानी कि इस चैप्टर में नील की खेती के बारे में डिस्कस होगा, उसी की वजह से इसका नाम इंडिगो है। तो इसमें चैप्टर में क्या होता है वो तो हम चैप्टर के बीच में जाकर ही देखेंगे। तो आज हम करने वाले एनसीईआरटी रीडिंग, और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑथर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया गया है, पेंसिल ले लो। तो ये चैप्टर को लिखा गया है लुइस फिशर के द्वारा। लुइस फिशर ऑथर है। तो लुइस फिशर के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है, और उनका जो पीरियड था वो था 1896 टू 1970 के अराउंड। वो फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया में बॉर्न हुए थे। ये वर्ड थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो प्रोनाउंस करना, तो इसको ध्यान से करना। तो आगे बताते हैं वो कि उन्होंने अपना 2 साल, हाँ 1918 से 1920 अपने 2 साल उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी बिताए हैं। और हमारे फिशर साहब जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में, सैटरडे रिव्यू, यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन में। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में एक मेंबर भी रह चुके हैं। और ये जो हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंडिगो, ये पूरा चैप्टर नहीं है जो हमारे लुईस फिशर ने लिखा है। ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा। हाँ, उनकी पूरी लिखी हुई बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसमें से छोटा सा पार्ट है ये इंडिगो। द एट टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, इसने बोला है कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि लिखी गई है महात्मा गांधी के ऊपर। आगे चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी जो ये बंदा बात करने वाला है ये लुईस फिशर है, जो कि बात करेगा। फिर उसके बाद हम गांधी जी की टॉक देखेंगे और फिर आगे देखते जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फिशर साहब बोलते हैं कि जब मैंने गांधी जी को विजिट किया 1942 में, 1942 में जब वो बोलते हैं कि जब मैंने गांधी जी को विजिट किया उनके आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में है, सेंट्रल इंडिया। तो गांधी जी ने उन्हें कहा तो गांधी जी ने उन्हें कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ। यानी कि गांधी जी ये बोलना चाहते हैं कि मतलब ये तब की बात है जब ये सब इंसिडेंट हो गए थे, और अब गांधी जी ये सब स्टोरी बताने वाले हैं हमारे लुईस फिशर को। और गांधी जी ने बोला कि मैं आपको बताऊंगा ये सब कैसे हुआ, और मैंने कैसे अंग्रेजों के खिलाफ आग्रह करने का फैसला लिया। द अर्थ द कैप्चर ऑफ द ब्रिटिश, ये मतलब उनके दिमाग में कैसे आया अंग्रेजों के खिलाफ आग्रह करने का ख्याल। तो ये भी वो गांधी जी बताने वाले हैं। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो वो बोलते हैं इट वॉज इन 1970, यह 1917 में था। ये 1917 की बात है। He had gone to December 1960 annual convention of Indian National Congress Party in लखनऊ। तो वो बताते हैं कि मैं दिसंबर महीने की बात थी, और मैं लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वहाँ 2301 पर प्रतिनिधि, इसे प्रतिनिधि बोलेंगे, डेलीगेट्स को हम ना प्रतिनिधि बोलते हैं, और बहुत सारे विजिटर्स थे वहाँ पे। तो फिर वो आगे बोलते हैं, ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम टू मी लुकिंग लाइक another peasant in Indian। तो फिर अभी हमारे लुईस फिशर अभी तक स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि गांधी जी बताते हैं कि एक जब वो मतलब कि दिसंबर महीने का 1916 में वो नेशनल कांग्रेस पार्टी लखनऊ में उनकी मतलब मीटिंग थी कुछ। तो वहाँ पे एक पीजेंट गांधी जी के पास आता है, और वो पीजेंट बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसा कि इंडिया में बहुत सारे पुअर पीजेंट होते हैं ना, उसी तरह से दिख रहा था वो पीजेंट भी। तो फिर वो आगे बताते हैं कि वो जो पीजेंट है वो गांधी जी के पास आता है और बोलता है आई एम राजकुमार शुक्ला। वो अपना नाम बताता है, ये नाम को याद रखना, आई एम राजकुमार शुक्ला, मतलब कि राजकुमार शुक्ला नाम का पीजेंट था वो। आई एम फ्रॉम चंपारण, वो बोलता है कि मैं चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट,
तो वो गांधी जी को बोलते हैं राजकुमार शुक्ला कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए, यानी कि वो गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट करता है। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। तो जो गांधी जी से तो जो गांधी जी थे उन्होंने चंपारण डिस्ट्रिक्ट के नाम पहले कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये जो चंपारण था इसकी अभी लोकेशन दी गई है, तो इसको भी याद रखना। फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय, हिमालय के नीचे, और किंगडम और नेपाल के पास। जो नेपाल में किंगडम है उसके पास और हिमालयास के नीचे ये पाया जाता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आगे बोलते हैं अंडर एन एशियन अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट और शेयर क्रॉपर्स। एक समय पर जो चंपारण के पीजेंट थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब कि गाइस, अगर मैं आपको इसका पूरा सही से एक वर्ड बताऊं ना शेयर क्रॉपर का मतलब, तो गाइस जो शेयर क्रॉपर होता है उसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो किसी और की लैंड पर काम करता है। तो अंडर एन एशियन अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो जो चंपारण के पीजेंट थे वो किसी और की जमीन पर खेती बाड़ी करते थे, मतलब कि फसल उगाते थे, ऐसा मान लो। तो जो आगे हमें बताया जाता है स्टोरी में, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। तो जो राजकुमार शुक्ला थे वो भी उन्हीं पीजेंट्स में से एक थे, यानी कि वो भी शेयर क्रॉपर थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। ही हैड कम टू द कम टू द अरे आगे पता नहीं कहाँ पे चला, कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड somebody had probably said speak to गांधी। तो अब वो आगे हमें बताते हैं कि अ, यानी कि वो बताते हैं कि जो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम थी ये बहुत ही ज़्यादा थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हमारी। और जो ये राजकुमार शुक्ला था ये भी पढ़ा लिखा नहीं था, इलिटरेट था। तो ये जब कांग्रेस सेशन में गया था एक बार इसकी कंप्लेन करने के लिए कि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, जमींदारों के द्वारा बिहार में। और तो वहीं पर उन्हें किसी ने बोला, मतलब कि वहीं पर जब वो कांग्रेस सेशन में गए थे तो वहां पर किसी ने उन्हें बोला कि गांधी जी के पास जाओ, गांधी जी ही इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। स्पीक टू गांधी, मतलब गांधी जी से बात करो, गांधी जी इसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। तो फिर वो आगे बताते हैं हमें। आगे चलते हैं। तो यहाँ से याद रखना, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड was also committed to go to other parts of India। तो अभी गांधी जी उसे बताते हैं कि शुक्ला जी को बताते हैं पीजेंट को कि बात ये है कि मेरी अभी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स है कानपुर में भी और बहुत सारी अदर पार्ट्स में भी इंडिया के, तो मुझे बहुत सारे अभी मीटिंग्स हैं। तो शुक्ला कंपेट हिम एवरीवेयर, मतलब कि ये बताना चाहते हैं कि जब गांधी जी ने उसे बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता इस समय। पर जो शुक्ला थे वो भी अपने बात को लेके कमिटेड थे और वो एवरीवेयर जहाँ भी गांधी जी जा रहे थे वहीं पे जा रहे थे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तो गांधी जी तब अपने आश्रम पर वापस आते हैं जो कि अहमदाबाद में है। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। तो जो शुक्ला था वो उन्हें आश्रम तक फॉलो कर रहा था। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। मतलब कुछ हफ्तों के लिए तो उसने गांधी का पीछा छोड़ा ही नहीं गाइस, मतलब पूरा पीछे ही पड़ गया। तो फिर आगे हमें बताते हैं फिक्स अ डेट ही बैक। मतलब गांधी जी को उसने बताया शुक्ला ने कि यार गांधी जी आप एक डेट फिक्स कर दो जब मैं आपसे मिल सकूं। इम्प्रेस्ड, तो जो गांधी जी थे वो उसकी बात से इम्प्रेस हो गए, मतलब उसके डिटर्मिनेंट को देख के कि वो मतलब अपनी बात मनवाने के लिए हफ्तों से मेरे पीछे आ रहा है। तो इसलिए गांधी जी ने उसे एक डेट दे दी, जब मैं कलकत्ता सेशन में आऊंगा तब तुम मिल लेना मुझसे। तो गाइस अभी ना हम कहाँ पे एंड कर रहे हैं आप याद रखना, यहाँ पे डेट पे एंड कर रहे हैं हम। तो इसके बाद ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको, इसकी मैं आपको प्रॉब्लम भी बता देता हूँ। गाइस मेरे पास ना कोई रिकॉर्डर अच्छा नहीं है अभी इस समय पर, और ये फ्री का रिकॉर्डर है बैंडिकैम, इसी को मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें टाइम लिमिटेड है 10 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो गाइस इसलिए सॉरी, पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। और एनसीईआरटी रीडिंग है गाइस, थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये चैप्टर, मतलब कि थोड़ी वर्डिंग डिफिकल्ट है, पर मैं इसको आसान बनाऊंगा आपके लिए। तो गाइस फिर इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय।